नमस्कार। जय भीम, जय मूल्यवासी। आए हमनी सब दूगो पार्टी के साथी सब एक जगह बैठ करके अपन समाज के विषय पर, अभी के परिस्थिति के विषय पर और हमनी सबके मूल निवासी समाज के एकता के विषय पर चर्चा करे के मन कर। अपने इनका जनित हो नेपाल जनजागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छथिन धूपलाल प्रसाद निषाद जी और हम बहुजन एकता पार्टी नेपाल के अध्यक्ष हरिनंदन अम्बेडकर। हम सब संघीय गणतांत्रिक गठबंधन में एक जगह छी, विभिन्न कार्यक्रम में एक साथ, योजना में एक साथ, कार्यान्वयन के चरण में एक साथ। लेकिन सौभाग्य से रात के समय में हमारा परम मित्र धूपलाल प्रसाद सहनी निषाद जी से बहुत ज्यादा समय, लमसम 4-5 घंटा से भी अधिक समय इनका साथे रह के मूल निवासी एकता के विषय पर, निषाद उत्थान के विषय पर, दलित समाज के विषय पर, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के विषय पर, मुस्लिम समाज के विषय पर गहन अध्ययन करे के, गहन इनका से सीखिए के, समझे के और दुतरफी छलफल करे के अवसर मिला। इनका लगे बहुत ज्यादा ज्ञान के भंडार है इस सब विषय पर। निषाद वंश के विषय में इनका लिखल किताब सभी बहुत फेमस है। हमरा लगे कि नेपाल में निषाद वंश के ऊपरी सबसे पहले अगर कोनो आदमी आवाज उठैले छ तो हमनी सबके मित्र आदरणीय डीपी निषाद जी, धूपलाल प्रसाद सहनी निषाद जी छथ। और हमरा ऐसा लागल कि जे इनका अंदर मूल निवासी मूवमेंट के, निषाद समाज के, विचारधारा के और बहुजन समाज के एकत्रित करे के जे जुनून बा, जे हौसला बा और जे सोच बा और इनका अंदर जे ज्ञान बा, तो एक चीज के सारा संसार के लोग के जनावे के पड़ल। वैसे हम सब एगो नया तरीका से अपने सबके बीच में बहुजन टाइम्स चैनल के मार्फत से हम दोनों जने बहुजन एकता पार्टी और नेपाल जनजागृति पार्टी के बीच के संवाद जे समाज के हित में है, इस संवाद के अपने सबके रूप में, अपने सबके बीच में प्रस्तुत करे के लिए हम सब जमरको कैली और यहाँ के बीच में आए छी। तो विशेष बात चर्चा परिचर्चा के क्रम में चलबे करते। सबसे पहले जो निषाद समूह है, निषाद जे वर्ग है, ये निषाद वर्ग कौन है, इनमें कौन कौन लोग पढ़ी है और निषाद वर्ग के इतिहास की है, निषाद वर्ग के केहन संघर्ष रहा है विगत में, और जो इनका सोच है कि निषाद समाज के नेपाल के संविधान में स्थायित्व दिवावे के, वो पहचान दिवावे के और निषाद आयोग से लेकर निषाद आरक्षण तक लेके इनका जो एगो विजन है ये देश में स्थापित करावे के, एक विषय पर हम इनका से चाह बातचीत करे के लिए और एक बहुजन कंसेप्ट से कैसे जोड़ के आगे ले जाया जा सके, दोनों साथी हम सब मिल गए विचार करे। और आशा है कि यही विचार मंथन से कुछ न कुछ अपने सबके दिल में बात जरूर पहुंचत कि मूल निवासी मूवमेंट की है, बहुजन मूवमेंट की है और निषाद समाज के मूवमेंट की है। तो आए हम बीटीसी चैनल के टीम के भी धन्यवाद देवे लागे चाहे छी कि हमनी के खुला रूप से बिना कोनो समय के पाबंदी के अपने अपना स्टूडियो उपलब्ध करेंगे। एहि के चलते बीटीसी चैनल के, बीटीसी परिवार के सारा टीम मेंबर्स के और स्टूडियो के हम दोनों जने अपना पार्टी से और अपना विचारधारा की ओर से, अम्बेडकर मिशन, निषाद मिशन, मूल निवासी मिशन की ओर से अपने सबके चैनल के संचालक लोग सबके भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करे लागी चाहे छी। सबसे पहले हम शुरुआत करावे लागी चाहम हमारे साथी प्रिय मित्र नेपाल जनजागृति पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और निषाद के विषय में दू को पुस्तक लिख करके नेपाल में जनजागृति फैलावे वाला महान एगो हस्ती धूपलाल प्रसाद निषाद सहनी जी के परिचय को, सॉरी परिचय हम चाहब कि अपने ही दिल जाए। सबसे पहले बहुजन टाइम्स के मार्फत जौन हमने के दूरदृष्टि राह के विचार के, विचारधारा के उद्देश्य के बारे में जौन हमने के जनता तक पुगावे के प्रयास करल गई, अपने के माध्यम से, अपने के मतलब विचारधारा से अपने के दलित समुदाय के बीच में भी जो हमने जाकर सब बात रखे, निषाद, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लगायत के जितना भी संवैधानिक हक अधिकार से वंचित लोग, वो लोग के सबसे पहले हम धन्यवाद देवे के चाहम। जय भीम, जय निषाद राज कहते हुए हम ई कहे के चाहम कि हमार नाम परी धूपलाल प्रसाद निषाद।
हम नेपाल जनजाति पार्टी चुनाव चिन्ह मछली छाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी हम आगे मिशन के लेके जाए वाला काम कर रहे हैं। शिक्षा के संदर्भ देखा जाओ तो काठमांडू से हमार एमएड एमए एलएलबी भाई और यह बीरगंज से मतलब हमने के डबल बीएड भी कैनी, ऊपर से हमने के पीएचडी के तैयारी भी चल रहा बा। ओकरा साथ में हमने के मेची महाकाली और देश विदेश में निषाद वंश के ऊपर, निषाद समुदाय के ऊपर, निषाद विचारधारा के ऊपर, निषाद मूवमेंट के ऊपर हमने के देश विदेश से जो विचारधारा मिल रहा बा वो विचारधारा के हमने निषाद के जन जन में ले जाए खातिर हम एगो पहल कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमने के साथी ध्रुव सर जी अपने बारे में बतैलन और निषाद मिशन के विषय पर भी हल्का अभी टच कैले छत। अब यही में जहां तक ले हम अपने से चर्चा करते रहे रात से लेके और ये तक ले सुबह तक ले, तो ये जो निषाद एना सुने में भाई वो जाति निषाद, लेकिन अपना से जब चर्चा भेल तो हमरा बुझाइल कि निषाद जे अपने विस्तृत में बतैलिए कि निषाद एगो वंश है, एगो एक किस्म के छोटे एकरा ई कहल जा सके कि एगो राजघराना, एगो हमनी के पूर्वज के इतिहास से जुड़ल बहुत बड़का विस्तारित विरासत। तो ई जे निषाद कहला पर लोग के ई लागे छै कि भाई एगो जात होते, बीन होते या मलाह होते या ऐसन कोनो एगो सिंगल जात होले, जेना कि दलित के भीतर में कोनो चमार जाति, कोनो पासवान जाति, कोनो बैठा जाति रहे छै। जेना दलित कहै छै त मतलब तमाम अस्पृश्य बनाएल गेल जाति के एगो समूह के रूप में देखल जाय छै। तो इसलिए निषाद पूरा एगो ऐसन समूह के रूप में है या एकरा एगो सिंगल कोनो कास्ट है? सबसे पहले का बात हम ये जानकारी देवे के चाहम कि आज के युग के हथियार जानकारी है। अगर अपने के पास में कोनो चीज के बारे में जानकारी बा तो वो अपन उद्देश्य अनुसार आगे बढ़ सकता नहीं। अगर जानकारी ना बा तो वह जानकारी भइल आदमी अपने के गुमराह में रख सकता है। एक लिए आज जानकारी देवे के बा और जानकारी लेवे के बा, ना केहू के जान देवे के बा ना केहू के जान लेवे के बा। तो ये अपने के कलम युग है, ये अपने के कलम युग है, कलयुग ना है। ये कलम युग में अपने के हाथ में अगर नीति निर्माण करे के क्षमता बा, नीति निर्माण करे के अगर अपने के कलम बा हाथ में, तो रुआ के समुदाय कितना पछाड़ी बा तो आगे आ सकता है। लेकिन अपना ही के हाथ में अगर कलम चलावे के क्षमता नहीं है, संविधान में कोनो चीज लिखे के उल्लेख करे के चाहे वो जगह पर, वो निर्णायक जगह पर ना बानी, तो रुआ कितनो बड़का भारी समूह बानी, कितनो बड़का भारी इतिहास में दक्ष बानी, कितनो बड़का भारी अपने के पारा पूर्व काल में राजा महाराजा बानी, लेकिन अपने के वो स्थिति ना आ सकता है। राजा जहां तक निषाद के बारे में तो हम ई कहे के चाहत कि इतिहास गवाह बा कि निषाद वंश हरेक वेद पुराण में, हरेक ग्रंथ में, हरेक मतलब उपनिषद में उ गवाह बा कि निषाद वंश राज कईल वंश बा, शासन कईल वंश बा। ई हम ना कहत इतिहास द्वारा में का गवाह कथी बा कि जौन हमनी के श्रीवेरपुर में लखनऊ जाए वाला रोड पर 3.5 किलोमीटर में जो लंबा चौड़ा राजधानी बा, वो इतिहास कह रहा है निषाद राज के राजधानी है। और निषाद राज के राजधानी में महाराजा गुहराज निषाद के शासन काल में राम राज के चाचा भइल बाटे। और राम जी के जब 14 वर्ष के वनवास भइल तो राम जी अपने के पूरा एकदम खाली हाथ, खाली मतलब देह लेके वो अपने के कहा गेलन, श्रीवेरपुर में गेलन। और श्रीवेरपुर से ही योजना बनल कि राम जी के समस्या के समाधान करेगा। और राम जी के पास में एको सेना भी ना रहे। राम जी कहलन कि निषाद राज जी हमरा बसवान वनवास हो गए, रुआ तनी हमरा राज के काल भर संभालल जाए, काल राजभार देखल जाए। जब निषाद राज ना रहता, निषाद के राजधानी ना रहे, निषाद राज के सेना ना रहे, तो राम के संगे कौन सेना रहे? राम के संगे जितना भी सेना बा उ सब निषाद राज लोग के सेना है, उस सेना निषाद सेना। लेकिन पारा पूर्व काल में एने का आगे रुआ देखे के मिली कि जितना वेद पुराण ग्रंथ बा वो छेपक डालल बा, यानी कि मूलवासी निषाद समाज के मुद्दा के, मूलवासी निषाद समाज के इतिहास के में गुमराह कइल गइल बा। ई अध्ययन के विषय बा। अब निषाद राज के महाराजा गुहराज निषाद के बाबूजी के नाम रहे तीरथ राज निषाद, उनका माई के नाम रहे सुकेता निषाद, और अपने के प्रयागराज निषाद। प्रयागराज निषाद जो अपने के संगम कहल जाला, संगम, तो संगम निषाद के बैठावल संगम नगरी है। और संगम निषाद के 3 भाई, प्रयागराज निषाद, तीरथ राज निषाद और श्रृंगी निषाद,
जेमे तीरथ राय निषाद के बेटा हमने के महाराजा गुण राय निषाद। तो शासन काल कौन हो? जावना राजा के शासन काल में प्रजा खुशी रहेला, जावना के मतलब सत्ता में प्रजा खुशी रहेला, वही राजा के गुणगान होखेला, वही राजा के मतलब चर्चा होखेला, ओकर इतिहास बनेला। और संदर्भ से राम राज वही काल में, और राम जी के मित्र रह अपने के निषाद राज जी। निषाद राज के जन्म चैत पंचमी के दिन और महाराज श्री रामचंद्र जी के जन्म चैत नवमी के दिन। लेकिन ये बात तो छुपाओ गई बा, जब हमने श्री रामचंद्र जी के चैत नवमी के दिन हमने महासभा चैत नवमी, तो निषाद राज जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सब समस्या के दूर कैलन, सब समस्या के समाधान कैलन। तो जे समस्या के समाधान करल भगवान हमरा खातिर, तो श्री रामचंद्र जी के जब हम भगवान मानतानी, तो वैसा भगवान जी के समस्या के, वैसा भगवान जी के दुख के तकलीफ के पूरा राजपाट के देखे वाला महाराजा गुण राय निषाद। तो गुण राय निषाद की चर्चा कहाँ बा? गुण राय निषाद जी के मंदिर कहाँ बा? गुण राय निषाद जी के अपने के संस्कार संस्कृति कहाँ बा? तो निषाद शब्द एगो संस्कृति के नाम है, निषाद शब्द एगो शासन सत्ता में रहल व्यक्ति के नाम है। तो एक लेल इतिहास गुमराह भइल रखा, एकरा में छेपन डालल गेल बा। एकरे खातिर हमने भी काठमांडू पढ़े के संदर्भ में गेली, जाने के संदर्भ में गेली, गेला के बाद में अभी तो पहचान के युग बा, अभी सम्मान के युग बा, अधिकार के युग बा। ई लोकतांत्रिक गणतांत्रिक युग में सब अपना अधिकार खोजता। पहले यह निषाद समाज के, दलित समाज के, मुस्लिम समाज के कुछ शासक वर्ग लोग शिक्षा से कुछ दूर रख ले, अभी भी रखे का प्रयास हो रहा बा। शिक्षा से दूर रख ले, राजनीति से दूर रख ले, धन संपत्ति से दूर रख ले, वो विभिन्न किस्म के